हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण फल के लिए आपको नवरात्रों की स्थापना किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से करनी है आपको कलश स्थापना। दोस्तों, आप नवरात्रि तो हर बार रखते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आपको पूर्णतः फल नहीं मिल पाता है। तो उसका क्या रीजन है दोस्तों, आज हम इसी बारे में चर्चा करें। मंगलवार को कलश स्थापना के साथ चैत नवरात्रि शुरू होंगे। उनके साथ ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। दोस्तों, आज से यानी नवरात्रों से ही हमारा हिंदू का नववर्ष स्टार्ट होता है। चैत नवरात्रि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। 15 अप्रैल को महासप्तमी है और इस दिन रात में निशा पूजा होगी। 16 अप्रैल को महाअष्टमी की पूजा होगी। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है। 18 अप्रैल को प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको बता देते हैं कि आपको कलश स्थापना किस प्रकार से करनी है, फिर हम चौकी आपको कैसी लगानी है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, वो आपको बताएंगी। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए आपको पूर्व दिशा की तरफ चौकी लगानी होगी। कलश की स्थापना आपको पूर्व या उत्तर की तरफ करनी होती है। सबसे पहले जगह को गंगा जल से पवित्र कर लेना है। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं और या फिर आप सोने या चांदी का भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, उसके अलावा आपको लेना है या तो एक परात ले लीजिए या एक मिट्टी का आता है ना, वो आप ले लीजिएगा। उसके अंदर मिट्टी को छानकर आपको छान लेना है मिट्टी को, और जौ को ना एक रात पहले भिगो दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मिट्टी को छान लिया, आपने जौ को एक दिन पहले भिगो दिया, तो आपको जौ को उसमें करना है, हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। फिर आपको लेना है कलश। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है। मान लीजिए आपने मिट्टी का कलश ले लिया है तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। दोस्तों, उसके अंदर आपको जल डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है और दोस्तों 1 रुपये का सिक्का डालना है, चावल डालने हैं दोस्तों, और गंगा जल तो आप डालेंगे ही। ये सब करके आपको कलश स्थापना कर देनी है। उसके ऊपर एक आपको लेना है नारियल। दोस्तों, नारियल आपको किस तरह से लेना है, एक नारियल लेना जिसमें आँख मुँह होता है ना, वो आपको अपनी तरफ करना, चुन्नी से लपेट दीजिएगा दोस्तों। और कलश के बीच में ना, मतलब आपने जो मिट्टी है ना, इतना स्पेस कर दीजिएगा, गड्ढा कर दीजिएगा कि कलश आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना ऐसी जगह पर करिएगा दोस्तों कि आपका जो है बार बार हाथ ना लगे। कहते हैं कि 9 देवी और कलश जो है उसमें जल देवता वगैरह सब विराजित हो जाते हैं। अगर आप उसको हिलाते हैं ना तो देवता वहाँ से चले जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि चौकी कैसे लगे। तो शास्त्रों में आता है कि माता के अपनी फ़ोटो वगैरह या विग्रह आपने लिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पिंडी रूप में उनकी स्थापना नहीं की है ना दोस्तों, तो आपकी जो पूजा है वो नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको पिंडी रूप में उनकी पूजा करनी होती है। का वर्णन देवी भागवत और में देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर आपको माता रानी बिठा लीजिए अपनी, जो भी होती हैं, जैसे दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, सरस्वती माता हो गई, और उन्हीं का ही पिंडी रूप आपको नीचे बिठाना है, जैसे कि दोस्तों आप फोटो में देख पा रहे हैं। आप मिट्टी से पिंडी रूप बना दीजिएगा, उनका तिलक वगैरह लगाइएगा और दोस्तों चुन्नी वगैरह मुकुट वगैरह करके उनको आप स्थापित कर दीजिएगा।
जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से करना है। उसके अलावा दोस्तों आपको षोडश मातृका आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। नवग्रह का यंत्र बना लीजिए, या आप बाजार से मिल जाता है, या आप चावल से बना लेते हैं। षोडश मातृका पे आपको हल्दी रखनी होती है और नवग्रह पर सुपारी रखनी होती है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों आपको गणेश जी का आवाहन करना होता है। तो आपके पास गणेश जी की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप गणेश जी भी सुपारी से बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से करने के बाद आपको ज्वारे वगैरह आपने बो ही दिए हैं पहले, क्योंकि वो काम आप पहले कर लेना, क्योंकि उसमें समय लग जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको स्थापना करनी है। और षोडश मातृका नवग्रह बनाने के बाद जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा आपको वस्त्र रूपी कलावा, मतलब आप गंगा जल से छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि एक सारे में घुमा के और प्लेट में रख सकते हैं, इससे कि आपके विग्रह गीले ना हो जाएं। अब आपको कुमकुम का टीका लगाना है माता रानी को। और दोस्तों माता रानी को पंचदेवी और देवता के समान भी माना जाता है, इसलिए उनकी पिंडी रूप में पूजा अवश्य करनी होती है। ऐसा शिव, जैसे शिव और विष्णु होते हैं वैसे ही माता रानी को भी पंचदेवों में माना गया है। बाद माता रानी को आप चुन्नी वगैरह आपने सबने अर्पित कर दी है। अब आपको क्या करना है, दो दो वस्त्र रूपी कलावे चढ़ाने हैं। जैसे कि दुर्गा माता को चढ़ाना है, जो कि हमारा गौरी माता का स्वरूप है, काली माता को, सरस्वती माता को, उनके पिंडी स्वरूप को भी जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। और गंगा जल से हल्का सा छिड़काव कर लीजिएगा, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं ना दोस्तों, इस वजह से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद उनको ना आप दो दिए जलाए जाते हैं। एक अखंड दिया जलाया जाता है, आप जला सकते हैं तो ठीक है अखंड दिया। अगर अखंड दिया ना जलाना चाहे तो डेली एक जरूर जलाइएगा। एक दिया आपका सरसों के तेल का जलेगा, जो भैरव बाबा का होगा, और एक दिया जो है आपका देसी घी का जलेगा, जो हम दुर्गा माता के लिए जलाते ही जलाते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भैरव बाबा की पूजा आप नहीं करेंगे तो जो हमारी दुर्गा माता है ना, वो पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। फिर आपको भोग लगाना होता है। एक पान के तत्व में लौंग, सुपारी, बतासे, इलायची वगैरह डालकर आपको उनको भोग लगाना होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का को आपको सभी तरह के मिक्स फूल चढ़ाने हैं। माता रानी को लाल फूल चढ़ा दीजिएगा, और जो हमारी जो जितनी भी देवियाँ उनको लाल कलर का फूल अति प्रिय है। सबको आप फूलों की माला भी पहना सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप दीपक वगैरह को भी फूल और गुलाल वगैरह चढ़ा के उनकी पूजा कर सकते हैं। कलश की भी इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। सभी देवी देवताओं की आप इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको अग्यारी करनी होती है, तो अंडा जला लीजिएगा, और उसमें आपको लौंग, इलायची, बतासा चढ़ाना होता है। 2 लौंग और इलायची भैरव बाबा के नाम का, 2 इलायची जो है आपको बतासा भी साथ में वो दुर्गा माता के नाम का चढ़ाना होता है दोस्तों। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी आरती करनी होती है। दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैंने दुर्गा सप्तशती कितनी पढ़नी होती है, एक दिन में कितना पढ़ना होता है, 9 दिन में कैसे निपटाना होता है, वो सब भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में भगवान जी को गुलाल, अबीर और कुमकुम वगैरह उनको चढ़ाया जाता है, फूल में लेके समर्पित करा जाता है। और इस तरह से आप उनकी आरती कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।